एलएलबी के एग्ज़ाम शुरू हों तो आपको 500 पन्नों के कितने पेज याद रह पाते हैं या कितने पॉइंट्स याद रह पाते हैं। अगर आप सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो भी उनमें से कितने आंसर हैं जो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो राइटिंग के समय आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहते हैं। ऑब्वियस है सेलेक्टिव पॉइंट्स आपको याद रहते होंगे, क्योंकि किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस के पूरे फॉर्मेट पूरे आंसर को लर्न करके A to Z वैसे ही लिख देना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और एलएलबी के सेमेस्टर्स एग्जाम शुरू हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और जो 5th सेमेस्टर है उसमें सबसे पहला पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि पूरी किताब पढ़िए, सीरीज़ को भी पढ़िए, लेकिन जो लास्ट का एक दिन होता है उसमें उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम अपना बैक ईयर क्वेश्चन उठाते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पता चल जाता है कि इनमें से कौन से चारों यूनिट में से कौन से वो 10 क्वेश्चन है टोटल जो ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, और 8 तो कंफर्म ही मान लीजिए, और लिखना तो आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आपको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि के सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यूनिट 1 का है, वो है प्रशासनिक विधि का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, दोनों ही तरह से ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस जो प्रशासनिक विधि है ना, इसके हर क्वेश्चन में इसका टच देना आपको ज़रूरी है। और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2009, 2011, 13, 14, 15, 17 में लगातार पूछा गया है, और 2017 के बाद ये नहीं पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि विकास के कारण संवैधानिक विधि से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको, मतलब प्रशासनिक विधि के विकास का क्या क्या कारण था और ये संवैधानिक विधि से किस तरह से अलग है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछा गया है 2009 से 2019 तक लगातार। थर्ड क्वेश्चन है, A.V. डायसी के विधि नियम प्रशासनिक विधि का उद्गम, विधि के शासन का सिद्धांत का अतिक्रमण। तो बेसिकली आपको A.V. डायसी का जो विधि नियम है वो और विधि का शासन का सिद्धांत, इसको इस क्वेश्चन के थ्रू तैयार करके रखना। इसी को उलट पलट के पूछ सकता है, A.V. डायसी का विधि नियम पूछे या विधि का सिद्धांत का पूरा डिटेल पूछे, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन किस चीज़ से है, विधि के सिद्धांत के बारे में है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये 2019 तक लगातार पूछा है क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, लेकिन इसमें निर्णित वाद के साथ आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, इसीलिए यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत और एक विधि का जो सिद्धांत है ना, विधि के शासन का सिद्धांत, इस दो क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। हालांकि मैं 10 क्वेश्चन की लिस्ट बता रही, तो आप 10 अगर एग्जाम के एक दिन पहले रिविजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बट एकदम एग्जाम के 1 आवर पहले अगर रिवीजन करना हो तो इस दो क्वेश्चन के चार्ट को, फ्लो चार्ट जो बना के मैं आपको शेयर करूंगी, वो ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में क्वेश्चन है प्रशासनिक कार्य क्या है, उसका वर्गीकरण, उसकी प्रासंगिकता क्या है। ये क्वेश्चन 2016, 2018 में तो पूछा ही गया, साथ ही साथ 2024 में भी पूछा गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये प्रशासनिक विधि में प्रत्यायोजित विधायन के संवैधानिकता, सीमा, प्रकार, नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, ये सारा जो है ना आपका शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध प्रत्यायोजित विधान में अंतर और उत्प्रयोजन पे। तो बेसिकली इसमें कीवर्ड क्या है, आपको प्रत्यायोजित विधान जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है कि प्रशासनिक विधि में प्रत्यायोजित विधान क्या है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूरा एक में ही तैयार करिए। अब प्रत्यायोजित विधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर फॉर्मेट में वही कीवर्ड्स आएंगे। ये क्वेश्चन जो है ये भी 2024 में पूछा गया है, और इसके 2 हिस्से पूछे गए हैं 2024, मतलब इस पूरे उससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ऑटोमेटिक आपके लिए प्रत्यायोजित विधान क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम चलेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में है नैसर्गिक न्याय, पक्षपात के विरुद्ध उसके नियम, सुनवाई का अधिकार, उचित सुनवाई की विधि क्या होती है और सुने जाने का अधिकार क्या होता है। अब इसमें क्या है, नैसर्गिक न्याय और पक्षपात के विरुद्ध नियम, तो ये सुनवाई के अधिकार, उचित सुनवाई की विधि, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन 2009 से कंटिन्यूअस हर साल पूछे गए हैं। मतलब यूनिट 3 का आपका ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, नैसर्गिक न्याय और जो सुनवाई का अधिकार है। तो इसमें से आप एक भी तैयार कर लीजिए, नैसर्गिक न्याय तैयार कर लीजिए या सुनवाई का अधिकार तैयार कर लीजिए।
फिर है प्राकृतिक न्याय के नियम को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय के नियम को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी रेडी करेंगे और मैं इसका स्ट्रक्चर आपसे शेयर करूंगी। फिर आते हैं यूनिट 4 आखिरी, प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन, उसकी शक्ति, उसकी प्रक्रिया, उसके गुण, उसके दोष, उसमें अंतर और उस पर न्यायालय का नियंत्रण। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, मेन आपका प्रशासनिक अधिकरण आपको पूरा तैयार करना है। और यूनिट 4 का ये अगला क्वेश्चन, जितने रिट होते हैं ना उसमें 3 तरह के रिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। इन 3 रिट को तैयार करना है, क्योंकि इससे 2023 और 2024 में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 4 यूनिट के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, इसमें से अगर आप लास्ट टाइम में सिर्फ 3 यूनिट भी पढ़ पाते हैं, लाइक पहला, दूसरा और चौथा, तो भी आपसे 7 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, और करना तो सिर्फ 5 ही है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा यूनिट आप लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप बहुत ही सेफ जोन में जाइएगा एग्जाम देने, टेंशन फ्री होकर के तैयारी करके जाइएगा। और जो स्ट्रक्चर मैं आपसे शेयर करूँगी उसको देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन टफ लगेंगे ही नहीं। इसलिए सारे स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आंसर को जरूर देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और बस उसको सुन के रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। खैर चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट बताऊंगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और आपके हिसाब से टॉप 5 क्वेश्चंस कौन से होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर ही डाल दीजिएगा, आपको जो लगता है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अपना नाम और लोकेशन के साथ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।